अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया तलाता ज़िल-हज्जा ज़िल-क़ादा, तारीख तलाता ज़िल-क़ादा 1444 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। मई की 24 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे फुरकान आयत नंबर 30 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाल ar-रसूलु, और कहेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रब्बी, ए मेरे रब, इन्न कौमी, बेशक मेरी कौम, इत्तखज़ु, बना लिया, ठहरा दिया, हाज़ल कुरआना, इस कुरआन को, महजूरा, छोड़ देने वाली चीज, काबिल तर्क यानी पीछे छोड़ देने वाली चीज, या पीठ पीछे डाल लेने वाली चीज। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, जरा इसको गौर कीजिएगा और इसके अल्फाज में भी गौर कीजिएगा कि कौन मुखातिब है, किसके लिए मुखातिब है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कल क़यामत में, यानी क़यामत में जब हिसाब किताब होगा, उसका मंजर क्या कहा जा रहा। वो क़ाल रसूल, और कहेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रब्बी, ए मेरे रब, इन्न कौमी, बेशक मेरी कौम, इत्तखज़ू, बना लिया, ठहरा लिया, हाज़ल कुरआना, इस कुरान को, महजूरा, यानी मतरूक करने की चीज, या पीछे छोड़ देने की चीज, जिसको काबिल तर्क करने की, जो कहते हैं ना, जिसको इंपॉर्टेंस ना दिया जाए, जिसको इग्नोर कर दिया जाए, इस तरीके से। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ए मेरे रब, कि मेरी इस कौम ने इस कुरान को पीछे, पीठ पीछे डाल लेने वाली चीज, या जिसको तर्क कर दिया जाए, जिसको छोड़ देना वाली चीज बना लिया। अब जरा गौर करें, और अगर हम इसको गौर करेंगे तो हम अपने माथे पीट पीट कर रोने से भी हमारा शायद काम नहीं बनेगा। किसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे? क्या यहूद और नसारा के बारे में शिकायत करेंगे? नहीं। इन्ना कौमी, बेशक मेरी कौम। तो पता क्या चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही कौम के बारे में, अपनी ही उम्मत के कुछ बख्तों के बारे में शिकायत करेंगे कल क़यामत में अल्लाह के सामने। जरा अंदाजा करें, जरा गौर करें, जरा सोचें कि क्या हाल होगा। यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए, तमाम जहान वालों के लिए आपको रहमत बना के भेजा गया है। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ काफिरों और यहूदियों के लिए नहीं, यानी मुसलमानों के लिए, काफिरों के लिए, यहूदियों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, बल्कि तमाम इंसानियत ही नहीं, उसके अलावा तमाम आलमीन के लिए, यानी चरिंद और परिंद और हैवानात और जो जो मखलूक़ात हैं, उन तमाम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमत बना के नाजिल किया है। और कैसी रहमत बनाया है? जैसे कि हम और आप जानते हैं कि एक मरतबा एक ऊंट ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकायत किया। वो रो रहा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ऊंट मुझसे शिकायत कर रहा है। उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जो सो एक सूखे झाड़, जो खजूर का झाड़ था, उसके तने को, जो से सूखा हुआ था, वो उसके तने को उसके पर हाथ रखकर, टेका लेकर आप जुमा का खुतबा बयान किया करते थे। लेकिन जब लोगों में, मुसलमानों में जो सो थोड़ा बहुत माल वगैरह आया, तो उन लोगों ने, मुसलमानों ने, सहाबा ने जो सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लकड़ी का जो हाथ में पकड़ने का आसा या इस तरीके की चीज बना दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस पेड़ को, जो सो झाड़ के तना जो था, उसको उसका टेका लेना छोड़ दिया, तो उसके अंदर से रोने की आवाज आई। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहां पर सहाबा इकराम मोहब्बत करते थे, वहां पर चरिंद और परिंद और इंसान और जानवर और झाड़ और पौधे सब मोहब्बत किया करते थे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप इतने शफीक और इतना ज्यादा जो सो अपनी उम्मत के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था कि तहज्जुद की नमाजों में उम्मती उम्मती दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। और कहा कि कल क़यामत में जो सो सारे के सारे अंबिया अपनी जगह परेशान होंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से दुआ मांगेंगे। तो वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतने शफीक है, इतना ज्यादा मेहरबान है अपनी उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए, क्या आपके गुजरेगी, आपके पर अंदाजा करें कि कितनी आपको तकलीफ हुई होगी, कितना आपको परेशानी होगी, कितना आप अपने दिल के ऊपर पत्थर रखे, जैसे कहा जाता है ना, उस तरीके से अल्लाह के सामने अपने उम्मतियों में से कुछ उम्मतियों के बारे में शिकायत करेंगे। और वो शिकायत क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ए मेरे रब, ये है मेरी कौम के वो लोग जिन्होंने इस कुरान को
पीठ पीछे डाल दिया था, या इसको छोड़ दिया था, या इसको इग्नोर कर दिया था, या इसको जो सो तर्क कर दिया था। अब आप और हम जो हम में से कोई कहता है या कोई करता है कि कुरान को उठा के इस तरीके से उठा के पीछे पीठ के पीछे फेंक दे, कोई नहीं करता, जाहिल से जाहिल भी नहीं करता है। बल्कि हम करते क्या है, हम तो कुरान को जो सो उठाकर चूमते हैं, उसको जो सो जूजदानों में लपेट कर, रेशमी गलाफ में लपट कर इतना ऊंचाई पे रख देते हैं कि उसको निकालने के लिए हम सोचना पड़ता है कि 5-10 मिनट उसको निकाल के उसको अनकवर करने के लिए लग जाता। तो जाहिरी तौर पर तो हम कुरान को चूमते हैं, उसको जो सो ऊंचाई पे रखते हैं, सारे चीजें करते हैं, फिर आखिर कौन बदबख्त लोग होंगे जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके की शिकायत करेंगे। और वो उम्मत में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कुरान को हकीकत में या हाथ से फिजिकली जो सो पीठ पीछे फेंकता हो या उसको जो सो इग्नोर करता हो। हम जाहिरी तौर पर तो उसको चूमते हैं, उसको सरों पे उठाते हैं, क्या कुछ नहीं करते। तो फिर वजह क्या है, क्या मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल क़यामत में अल्लाह के सामने शिकायत कर देना। जैसे कि दुनिया में मिसाल दे रहा हूं, हालांकि मिसाल कोई नहीं है, दुनिया में अगर कोई कानून की कोई अदालत है, सबसे बड़ी अदालत के पास जाकर अगर कोई जो सो हमारे खिलाफ दुहाई दे दे और कह दे, शिकायत कर दे, तो हमको बचने की कोई चांस है? हम तो बोलेंगे हम तो मारे गए, हमको तो सजा मिलके रहेगी। लेकिन ये अदालत तो वो अदालत है जो तमाम जजों का जज अल्लाह ताला है, जो तमाम फैसले करने वालों से सबसे बेहतर फैसला करने वाला और जो सबसे अदल वाला फैसला करने वाला है। और क़यामत का दिन है ही फैसलों का दिन, हक व बातिल के बीच फैसला करने वाला दिन। उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के कुछ लोगों के बारे में जब इस तरह की शिकायत करेंगे, तो अंदाजा करें, जरा गौर करें कि उन लोगों का क्या बनेगा। वो क्या वो फिर भी उसके बावजूद भी कामयाब हो जाएंगे, बच जाएंगे? यानी शिकायत किसके पास की जा रही है? अल्लाह के सामने। करने वाला कौन है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत कर दे और अल्लाह के सामने शिकायत कर दे, तो फिर उन लोगों के बचने की कोई चांस है? उन लोगों की बर्बादी में कोई कसर बाकी रह जाएगी? उनकी हलाकत से कोई बच सकता है? अंदाजा करें, गौर करें। और कौन बदबख्त होंगे वो, जिनके बारे में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत के लिए इतना फिक्र करते थे, इतना आप तड़पते थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर क्या मजबूरी होगी, कितना बड़ा उनका जुर्म होगा, जिसके वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में शिकायत करेंगे। वो शिकायत क्या है, हम और आप समझ सकते हैं। जरा सा अगर हमारे दिमाग में अक्ल है और हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे, तो क्या हमने वाकई इस तरीके की हरकत किया कि नहीं किया इस कुरान के साथ? अगरचे कि हम चूम लेते हैं उसको, अगरचे कि हम जूजदानों में बनकर उठा के रख देते हैं, लेकिन क्या हमने इस कुरान का हक अदा किया, जिस हक के लिए, जिस मकसद के लिए इसको भेजा गया था? और मकसद क्या था कि क्या सिर्फ जो सो रमजान में 2-4 कुरान पढ़ के और कंपटीशन कर लें कि मैंने 3 कुरान खत्म किया है, कोई कहता है कि मैंने 5 खत्म किया है, कोई कुछ कहता है। और कोई लोग जो सो तरावी में जो सो कंपटीशन किया जाता है, फला खारी को बुलाओ, वो तो जो सो 10 दिन में कुरान को खत्म करेंगे, अरे फला को बुलाओ, वो तो 7 दिन में कुरान खत्म करेंगे, अरे हमारे पास उससे भी सुपर एक्सप्रेस एक है जो 3 दिन में कुरान खत्म करते हैं, कोई 1 दिन में कुरान खत्म करवा रहा है। तो इस तरीके से रमजान में जो सो कंपटीशन करना कि कितने हम कुरान खत्म करें, या फिर किसी के मरने के ऊपर उनकी जो सो इसाले सवाब के लिए हम कुरान खानी कर लें, या घर बनाए या दुकान की इफ्तिताह हो तो वहां पर कुरान पढ़ के सुना दें, या किसी महफिल या किसी मजलिस के शुरुआत में कुरान पढ़ लें। क्या कुरान का यही हक था? हरगिज नहीं। क्या हम रमजान में कुछ कुरान तिलावत कर लेके थोड़ा सा अजर बटोर लें, क्या यही इसका हक था? हरगिज नहीं। तो हक क्या था फिर कुरान का? किस मकसद के लिए कुरान को नाजिल किया गया था? वो जैसे कि अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में ही दूसरी जगह पर कहा, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ताला ने कहा दूसरी जगह पर कि यकीनन हमने इस कुरान को नसीहत के लिए, नसीहत पकड़ने के लिए, उससे इबरत हासिल करने के लिए, उससे मौइज़ा यानी इबरत को हासिल करने के लिए और समझकर अपने आप को बचाने के लिए हमने इस कुरान को नाजिल किया। है कोई तुम में से जो नसीहत पकड़े? है कोई तुम में से जो अकल यानी होश के नाखून ले और अपने आप को बचा ले? और उसी तरीके से जो सो अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर भी कह दिया। चलें पहले यहीं पर रुक के हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जरा गौर करें कि क्या वजह है कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत में अल्लाह के सामने इस तरीके की शिकायत करेंगे। तो बहरहाल समझ में ये आता है कि ज़ाहिरी तौर पर तो उम्मत का कोई भी इंसान कुरान को पीठ पीछे नहीं डालता, वो उसको नहीं फेंकता, ना उसकी कोई बेहुरमती करता है ज़ाहिरी तौर पर। फिर मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिस मकसद के लिए इस कुरान को नाजिल किया गया था, उस मकसद को
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक गिरोह या अक्सरियत जो है वो जो सो उस मकसद को भूले हुए होंगे, उस मकसद को हासिल नहीं कर रहे होंगे। और वो मकसद क्या है? जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया, बार बार कहता है कि हुदन लिन्नास है, और जो सो कहा कि यह फुरकान है। इस सूरे का नाम भी जो फुरकान है, मतलब क्या है? हक और बातिल के बीच में फर्क करने वाली चीज। यानी दो इंसान अगर लड़ रहे हो तो उनके बीच में तस्विया करने वाली चीज, हक कौन है, कौन हक पर है, कौन बातिल पर है। उसी तरीके से अंधेरे और रोशनी के दरमियान में फर्क करने वाली चीज, मुशरिक और ईमान वाले में फर्क करने वाली चीज। तो ये एक ऐसा पैमाना है, ये एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से आप, वो बाइनोक्यूलर है जिसके जरिए से आप दूर की चीजों को साफ नजर से देख सकते हैं। वो माइक्रोस्कोप है जिसके जरिए से बिल्कुल बारीक से बारीक चीज को भी बहुत ही आसानी के साथ आप देख ले सकते हैं। ये वो फहम और समझ है जिसके बाद, और या वो चश्मा है जिसके पहनने के बाद सफेद और काला बिल्कुल वाजे नजर आ जाता है, हक व बातिल बिल्कुल वाजे नजर आ जाता है। तो कुरान जो है दस्तूर हयात था, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारी जिंदगी को हमारी जीने का मकसद और जीने का तरीका सिखाया गया इस कुरान में। ये हमारी वर्किंग मैनुअल है। जैसे आज हम कोई गैजेट खरीदते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी किताब आती है और उस गैजेट के साथ लिखा होता है कि इस गैजेट को उस वक्त तक ऑपरेट ना किया जाए जब तक कि उस मैनुअल को ना पढ़ लिया जाए। मोबाइल फोन्स आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, एक मोबाइल फोन ला लिया 30-40 हजार रुपए का, तो उसके साथ एक मैनुअल आती है और कहा जाता है कि इस मोबाइल फोन को उस वक्त तक इस्तेमाल ना किया जाए जब तक कि तुम मैनुअल को ना पढ़ ले। तो हम पहले फुर्सत में पूरी की पूरी पहले सफे से लेके आखिरी सफे तक हम उसको पढ़ लेते हैं, बार बार पढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसको ऑपरेट करने के क्या तरीके हैं, किस हालत में ऑपरेट किया जाए, क्या करने से नुकसान हो जाता है, ये सब कुछ हम पढ़ लेते हैं। क्यों? कि हमको 30-40 हजार रुपए बहुत प्यारे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एक गलती की वजह से हमारा नुकसान हो जाए। तो हमको तो, और कोई भी और गाड़ी चलाते हैं, कोई भी चीज ऐसी है तो हम उससे पहले उसके ऑपरेटिंग मैनुअल को पढ़ते हैं, उसके डूज एंड डू नॉट्स को पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ लेते हैं। लेकिन ये हमारी जो जिंदगी है, जिसको अल्लाह ताला ने जो सब खुद कह दिया है, हमने जो सो इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो ये इबादत कैसे होगी, किस तरीके से इबादत करनी है, क्या करने से इबादत हो सकता है, कौन सी इबादत के शक्लें हैं, और इबादत के शक्लें अगर हम अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने कर देंगे तो क्या हाल होगा, ये सब कुछ हमने कभी जानने की कोशिश नहीं किया। फिर उसी तरीके से जब अल्लाह ने हमको पैदा कर दिया तो अल्लाह ने हमको पैदा किया है, हम अपनी मर्जी से तो पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन हम जब शऊर आता है, हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। हमने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं किया कि आखिर हमको इन द फर्स्ट प्लेस किसने हमको पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया है। तो हमको पैदा जब अल्लाह ने किया है तो किस मकसद के लिए पैदा किया है? जब अल्लाह ताला कुरान में कह दिया कि हमने इबादत के लिए पैदा किया है, तो जब अल्लाह ने हमको इबादत के लिए पैदा किया है तो फिर ये इबादतें कैसे करनी है, किस तरीके पे करना है, कौन सी चीज इबादत है, कौन सी चीज इबादत के बाहर है, ये सब कुछ हमने जानने की कोशिश नहीं किया। हम पैदा हुए बचपन में तो बिल्कुल नादान थे, जैसे ही होश संभाला हम अपनी दिमाग से, अपनी मर्जी से, बल्कि लोग कहते हैं, ढिठाई के साथ कहते हैं, मेरी जिंदगी मेरा मर्जी, और बल्कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, लोग कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरा इख्तियार, मैं जैसे चाहूं मैं जी लूं, मुझ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। आज इंसान अपने आप को इस तरीके से आजाद करने की कोशिश करता है और अपने आप को आजाद कर रहा है इंसान, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? अल्लाह ने जिसने हमको पैदा किया है उसकी मर्जी के, उससे बगावत करते हुए उसकी मर्जी के खिलाफ इंसान जब जा रहा है तो जाहिर बात है जिसने हमको पैदा किया है वो जब हमको हिसाब किताब लेगा तो फिर हमारा क्या बनेगा। दुनिया में अगर हम किसी एक मुलाजिम को मुकर्रर यानी अपने पास एम्प्लॉय करते हैं पूरी महीने के भर के लिए तो छोड़ दें, अगर एक दिन के लिए भी किसी को कैजुअल लेबर को अगर हम लेकर आते हैं घर पर और दिन भर के लिए उसको हायर करते हैं और हम उससे इत्तेफाक करते हैं कि अगर तुम दिन भर काम करोगे तो शाम होने के बाद तुमको 1000 रुपए या 1500 रुपया जो भी है तुम्हारी मजदूरी तुमको मिलेगी, ये तय हो गया। और दिन भर वो इंसान को अपने काम पे लगाया और शाम में पता चला कि जो सो आपने उसको एक रेक्टेंगुलर खड्डा खोदने के लिए कह दिया था, उसने सर्कुलर खड्डा खोद दिया, और आपने कहा था जितना उसका डबल उसने कर दिया, लेकिन आपके मर्जी के मुताबिक नहीं किया, उसने काम तो बहुत किया
آپ نے جتنا کام بولا تھا اس کا ڈبل کام کر لیا وہ، لیکن اس نے آپ کی مرضی کے مطابق وہ کام نہیں کیا. آپ نے ریکٹینگولر کھڈا بولا تھا، اس نے سرکولر کھڈا کھود کے چھوڑ دیا. اور جب شام کے وقت وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھ کو میری مزدوری لا کے دے دو، تو جب آپ دیکھیں گے کہ اس نے جو کام تو کیا ہے لیکن اپنی مرضی سے کیا، میری مرضی کے مطابق نہیں کیا. جو میں نے جس مقصد کے لیے میں نے جو اس کو حکم دیا تھا وہ حکم کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا. عمل تو کیا بہت، جتنا میں چاہتا تھا اس سے زیادہ عمل کیا ہے، لیکن میرے مقصد کے مطابق میری مرضی کے مطابق نہیں کیا. تو کیا ہم اس کو اجرت دیں گے؟ جو 1500 جو ہم دینے کا وعدہ کیے تھے، کیا وہ دیں گے، یا اس سے 2-4 روپے زیادہ دیں گے، یا اس کو مار کے دفع کریں گے اور کہیں گے کہ خبردار تو بھاگ جائے یہاں سے، تجھ کو اجرت ملنا تو دور، تجھ کو پٹائی ہوگی کیونکہ تو نے میری مقصد میری مرضی کے مطابق کام کیا ہی نہیں. اگر وہ کہے کہ نہیں نہیں صاحب میں تو بہت اچھا کام کیا ہوں، میں تو تم سے زیادہ کام کیا ہوں جتنا تم نے بتایا، آپ کہیں گے کہ جو بھی کیا ہے تو نے لیکن میری مرضی کے مطابق نہیں کیا. تو یہ ایک انسان کو جس کو ہم ہائر کرتے ہیں ایک دن کے لیے 1500 کے لیے، تو ہم اس نہیں چاہتے کہ وہ ہماری مرضی کے خلاف کام کرے اور وہ جو ہم چاہتے ہیں وہی کام کرے گا، تبھی ہم اس کو اجرت دیتے ہیں. تو یہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا، پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا، ساتھ میں کتابیں بھیجا، ہم کو عقل و سمجھ دیا، ہم کو کھانے پینے کا انتظام کیا، ہماری رہنمائی کے لیے رہبری کے لیے شریعت کو نازل کیا، سب کچھ کیا، اور کہا کہ یہ ساری دنیا کی جو کچھ نعمتیں ہیں یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے استعمال کے لیے پیدا کیا ہے. ساری کے ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کے استعمال کے لیے پیدا کیا ہے، اور کہا کہ انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو وہ اللہ جو ہم سے صرف ایک ہی مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا، وہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اور ہم کو ساری چیزیں دیا، عقل دیا، فہم دیا، سوچ دیا، کھانے پینے کی جو ضروریات کو پورا کرا، آرام دیا، سب کچھ دیا، اور کہا کہ صرف تم سے میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو. اور وہ عبادت کیسے کرو؟ جیسے میرے نبی نے بتا دیا، جیسے میں نے قرآن میں حکم دیا. تو لب لباب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسٹرکشنز دیا ہے، جو انسٹرکشن مینول ہے وہ ہے قرآن، اور جو انسٹرکشن مینول تھیری تھی قرآن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر کے ہم کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو احکام بیان کیا ہے اس کو اس طریقے سے اس پر عمل کیا جائے گا، اس کو اس طریقے سے پریکٹیکلی اس پر ایسے عمل کیا جا سکتا ہے. اور جتنے بھی اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں وہ تمام کے تمام امپلیمنٹیبل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا کہ کل کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن میں جو احکامات ہیں وہ تو ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو بہت مشکل ہے، وہ تو ہمارے لیے ناممکن ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو ہمارا نبی اس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے تم کو دکھا دیا ہے، تو اس کے بعد تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تھیری بھی نازل کر دیا، پریکٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دکھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رہتی دنیا تک کے لیے حدیثوں کی کتابوں میں سنت کے طور پر اور آپ کے فرمودات کے طور پر اس کو بھی محفوظ کر دیا، جو کہ آج حدیثوں کی کتابوں میں محفوظ ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ جب میں نے تم کو حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو، تو وہ عبادت اس طریقے سے کرو کہ قرآن میں جو میں نے انسٹرکشن دیا اس کو پڑھو، پڑھ کر سمجھو، سمجھ کر اس پر عمل کرو. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں آپ نے اس پر جس طریقے سے عمل کیا اس کو جانو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. اور گزارتے ہوئے صرف یہیں پر گزارو پہ فل سٹاپ نہیں ہے، گزارتے ہوئے تم آگے جو سو اس پیغام کو لے کر جاؤ، لوگوں کے اندر تبلیغ کرو. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلغوا انی ولو آیا، میرے طرف سے تم پہنچا دو اگرچہ تم کو ایک آیت کا بھی پتا ہو. اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جو سو تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تمہارا کام کیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور تم ایمان لے آتے ہو. تو یہ ہمارا مقصد تو ہمارا یہ تھا کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی قرآن کے اندر جو احکامات ہے اس کو پڑھیں، اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور عمل کرتے ہوئے ساتھ ساتھ دوسروں کو اس کے طرف بلائیں. جو غیر مسلم ہے، جن کو قرآن کا انٹروڈکشن نہیں ہے، ان کے سامنے قرآن پیش کریں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مخاطب کیا ہے، کہیں پر یا ایھا الناس کہا، کہیں پر یا ایھا الکافرون کہا، کہیں پر یا اہل الکتاب کہا. تو یہ تمام کے لیے بھی پیغام ہے، کہیں پر تمام انسانیت کے لیے پیغام ہے، تو کہیں پر کافروں کے لیے کوئی پیغام ہے، تو کہیں پر اہل کتاب کے لیے پیغام ہے. لیکن اس پیغام کو تو دے دیا ہمارے ہاتھ میں. اب ہمارے لیے تھا
کہ ہم جہاں پر یا یازینہ آمنو کہہ کے مخاطب ہوا تو ہمارے اوپر جو انسٹرکشنز تھے اس انسٹرکشنز کو ہم فالو کرتے ہوئے جہاں پر جو انسٹرکشنز کافروں کے لیے ہے وہ کافروں تک پہنچائے، جہاں پر اہل کتاب کے لیے ہے وہ چیز اہل کتاب تک پہنچائے، اور جو عوام الناس کے لیے تمام لوگوں کے لیے وہ میسج تمام لوگوں تک پہنچا سکے، یہ بھی ہماری ذمہ داری تھی۔ تو اب ان ذمہ داریوں کے مطابق اگر ہم نے عمل نہیں کیا اور ہم اس قرآن کو چومتے رہے، غلافوں میں بند کر کے رکھتے رہے، اور ہم سمجھے کہ ہم تو بہت اس کی عزت کر رہے ہیں، تو اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہم پر رحم کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہی انہی میں سے ہو جائیں جن کے بارے میں کل قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر دیں کسی قوم کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں، تو اب وہ انسان مطلقاً کوئی امید ہی نہیں رکھ سکتا ہے کہ وہ بچ سکے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں، دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں اولیاء، فلاں کو ہم خوش کر لیں گے، فلاں کے سامنے کوئی نظر نیاز کر لیں گے تو یہ ہمارا سفارشی بن جائیں گے، یہ ہمارا ذریعہ بن جائیں گے، یہ ہم کو جو سو ہماری جو سو وسیلہ بن جائیں گے۔ ہم فلاں کا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں نے کیا کہہ دیا، یہ تو غوث اعظم ہے، ہم ان کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے اور فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ سب کرنا تو ایک جگہ ہے، وہاں پر جو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو، اور اللہ کے بعد اگر کسی کی عزت اور اکرام ہے اور آپ کی جو عظمت ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو اللہ کے سامنے شکایت کر دیں کسی قوم کے بارے میں، کسی لوگوں کے بارے میں، تو اندازہ کریں کہ کیا اس کی شفاعت اور اس کی بخشش کوئی کروا سکتا ہے، اور کیا اس کی بخشش ہو سکتی ہے، کیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ ذرا سوچیں، غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اس زمرے میں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر دیں گے؟ اگر ہے تو آج بھی موقع ہے ہمارے لیے، آج اس وقت میں ہم عہد کر لیں کہ یا اللہ ہم ان میں سے نہیں بننا چاہتے جن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں شکایت کریں گے، اور جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر دیں گے تو وہ یقیناً وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا، اس کو بچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان میں سے بنے، تو ہم کا ہمارے لیے مقصد کیا ہے؟ جب ہم نے ارادہ کیا، ہم نے یہ مصمم اللہ سے عہد کر لیا، تو اب ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے کہ اس قرآن کو سمجھیں، اس کے اندر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان کو جانیں، اس کو سب سے پہلے تو پڑھیں، پڑھ کر اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اس پر امپلیمنٹ کریں، اور امپلیمنٹ کرتے ہوئے لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں حتی الامکان۔ سب کے علم، سب کا استطاعت برابر نہیں ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے طرف سے تم کو ایک آیت کا بھی پتہ ہے تو اس ایک آیت کو تم لوگوں تک پہنچا دو۔ اور آج ہمارے ساتھی، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ آج ہم جو سو 19ویں پارے میں آ گئے ہیں۔ اسی کلاس کے اندر ہم جو سو پہلے تو بلکہ الحمدللہ ایک سیشن، ایک سرکل تو پوری ہو چکی ہے، ایک سائیکل پورا ہم نے قرآن کو ختم کیا ہے، اور اس کے بعد جب دوسری مرتبہ ہم ریویژن کر رہے ہیں اس میں بھی آج الحمدللہ 19ویں پارے میں آ گئے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ہی ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے جو ساتھی ہیں جو مسلسل روزانہ وقت نکالتے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سینوں کو قرآن و حدیث کے علم کے لیے کھول دے، اور ہم کو اس پر عمل کرنا آسان کر دے، اور یہ ہمارے سینے میں جما دے اس قرآن کو، اور اس کے معنی اور مفہوم کو ہم سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بنے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں شکایت کریں گے ان میں سے نہ ہو، اور ہم کو جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے کل قیامت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب فرما دے۔ اور وہی نہیں، قرآن بھی جو سو ان لوگوں کی سفارش کرے گا جو اہل قرآن ہوں گے، جو قرآن کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہوں گے۔ اس کے مطلب وہی ہے کہ جو قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن پر عمل کرتے تھے، ان لوگوں کے لیے قرآن بھی جو سو سفارش کرے گا، تو ہم ان میں سے بن جائیں۔ بہرحال وقت اور اس کے بارے میں بہت کچھ کہنے کے لیے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری اب یہ ہے کہ خاص طور پہ میں پہلے بھی جیسے کہا ہوں، ہم جب قرآن کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے میں بھی ایک کمزور اور جاہل قسم کا آدمی ہوں، اور جو جیسے چھوٹی پوٹی زبان میں جتنا بھی ہو سکتا ہے کوشش کرتا ہوں، تو اس میں سے جو کچھ حق ہے اللہ اس کو قبول کرے، جو باطل ہے اس کے لیے ہم کو معاف کرے، اس پر گرفت نہ کرے، اور جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اب ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے کہ اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ جیسے کہ
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अगर एक आयत का भी आपको पता है तो आप लोगों तक पहुंचाओ। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है जितना भी हम सीखते हैं उसको पहुंचाएं। तो अब ये पहुंचाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि अपने घर के अंदर अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने शोहर और बच्चों के साथ जब हम खाने के टेबल पे बैठें या खाना खाने लगें, तो एक तो सबसे पहले कोशिश करें कि उसी वक्त में सबको बिठाकर हम इसको सुने क्लास को। उसके बाद अगर सुन लिया तो आपस में डिस्कस करने की कोशिश करें कि ठीक है, आज हमने सुना है, क्या आपने समझा, क्या आपको इसमें एहसास हुआ है, क्या आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इस तरीके से आपस में इंटरेक्शन करें, एक दूसरे से बात करें। उसी तरीके से जो सो हम आग अपने दोस्त अहबाब, जो रिश्तेदार वगैरह जो मिलने मिलाने वाले हैं, उन तक फोन जब करते हैं, खैर खैरियत पूछते हैं, वहां पर किसी ना किसी बहाने से एक आध कुरान की एक आयत का माना और मफहूम या कुछ ना कुछ बयान करने की कोशिश करें, ताकि हम हुज्जत कायम कर सके और अल्लाह के पास कम से कम हम बच सके। उसी तरीके से आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया इतना बेहतरीन निकल चुका है, जिसमें हम लोगों को जो सो फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे हम अपनी कुरान की रिकॉर्डिंग्स को जो सो यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं और उसको रोजाना जो सो ग्रुप में शेयर भी करते हैं। तो जो लोग हमारे ग्रुप में नहीं है, उन लोगों से मैं चाहूंगा कि वो मेरे नंबर पर जो सो व्हाट्सएप करें, ताकि मैं उनको इंक्लूड कर लूं। तो उसी तरीके से यूट्यूब पर पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, उसको लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और इसी तरीके से और जो भी कुरान के जहां से भी आपको और हमको कुरान का माने और मफहूम मिलते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करें, उसको लोगों तक फैलाएं, ताकि फिर हम जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में शिकायत करेंगे कल क़यामत में अल्लाह के पास, उनमें से तो ना बने हम। और उसी तरीके से अच्छा, और एक मसला ये है कि जो खास तौर पे हमारे जहनों में एक बात बैठी है, या हमको लोगों ने डरा दिया है, हमारे बुरे मौलवी ने हमको क्या कहा कि कुरान तुम समझोगे, कुरान समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कुरान समझने के लिए पता नहीं 14 या 18 कौन से उलूम की जरूरत है। कुरान समझने के लिए तुमको तो फला 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 मदरसों से फारिग होना पड़ेगा, इतने इतने साल पढ़ने के बाद जाके तुम कुरान समझ सकते हो। हम और तुम कुरान नहीं समझ सकते, बल्कि जालिमों ने यहाँ तक कह दिया कि तुम कुरान समझने की कोशिश करोगे तो गुमराह हो जाओगे, कुरान तर्जुमे से पढ़ोगे तो भटक जाओगे। हाँ, ऐसे मौलवी लोग मौजूद है, पुराने जमाने में भी लोग थे जिन्होंने किताबें लिख दिया है, और आज के जमाने में भी मेरे पास ऐसे क्लिप्स मौजूद है जो बुरे मौलवियों ने फतवा दिया है और लोगों को डराया है, कहा कि खबरदार तुम कुरान को नहीं समझ सकते, तुम समझने की कोशिश करोगे तो गुमराह हो जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला हम पर रहम करे और वैसे बुरे मौलवियों पर भी रहम करे। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि हुदन लिन्नास, लोगों के लिए, अवामुन नास के लिए हिदायत की जरिया है। कहीं पर कहा कि हुदन लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए परहेजगार और हिदायत का रास्ता है। अगर वो इंसान जो कहता है कि हम गुमराह हो जाएंगे, तो इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि हम मुत्तकी नहीं है, या वो ये कह रहा है कि हम, हमारे अंदर इतना भी शऊर नहीं है, हम इंसान ही नहीं है। जानवरों को शायद कुरान समझ में ना आए, कुरान रहनुमाई ना करे, लेकिन अल्लाह ताला तो कह रहा है कि हुदन लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत का जरिया। और उसी तरीके से कुरान में अल्लाह ताला ने और एक जगह पर कितना अच्छे अंदाज से हमारे जहनों को झिंझोड़ा है। सोचे जरा क्या कह रहा है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिहिम अक़फ़ालुहा, ये कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, क्या इनके दिलों पर, इनके सीनों पर और इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, क्या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए। हमारे मौलवी कहते हैं कि कुरान तुम नहीं समझ सकते और तुम समझने की कोशिश करोगे तो गुमराह हो जाओगे, और अल्लाह ताला हमको झिंझोड़ कर कहता है कि ये कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, क्या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं, क्या ये मजनून और दीवाने हैं। हम दुनिया में तो हम जो सो दुनिया की चीजों को आज देख लें, कोई देहात का भी इंसान होगा, कोई अनपढ़ भी होगा, उसके सामने आज मोबाइल फोन दे दें, वो हमसे और आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से उसको चलाना सीख लेता है, और वो बिल्कुल जो सो उसको उसके सारे फीचर्स जान लेता है। और तो दुनिया के मामलात में हम जो सो आगे बढ़ जाते हैं, पूरी तहकीक कर लेते हैं। हम जो सो हमारे बाप दादा हो सकता है देहातों में थे होंगे, मोटर बाइसाइकिल चलाते थे होंगे, आज हम मोटर टू व्हीलर भी चला लेते हैं, फोर व्हीलर भी चला लेते हैं। हमारे बाप दादा को मोबाइल फोन क्या चीज़ है नहीं पता था, हमारे पास सबको मोबाइल फोन इस्तेमाल करना आ जाता है। दुनिया की जो चीज़ें हैं, दुनिया की जो हमारी मकसद की चीज़ें हैं, वो तो हम बहुत ही फिक्र के साथ, शौक के साथ सीख लेते हैं। अगर हमको समझ में नहीं आता तो सिर्फ कुरान समझ में नहीं आता, और हम ढिठाई के साथ कहते हैं भाई हम तो अजमी हैं, हम तो अरबी नहीं जानते, हमको कुरान पढ़ना नहीं आता, हम क्या करें।
तो क्या करें, कल क़यामत में अल्लाह ताला ने इसीलिए तो कह दिया कि क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, क्या इनके दिलों पे ताले पड़े हैं। और अगर हम ये मानते हैं कि हमारे दिलों पे ताले पड़े हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर हमारे उन दूसरे अमाल को दिखाएगा कि दुनिया में हम मोबाइल फोन चलाना चाहते थे, सीख लिए, टू व्हीलर चलाना चाहते थे, सीख लिए, दुनिया के तमाम दूसरे हुनर और फन सीख लेते हैं। हम नहीं सीखते तो सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं सीखते हैं, नहीं सीखते हैं तो हम कुरान को समझना नहीं सीखते। और अगर हम आज कुरान को नहीं भी पढ़ सकते हैं तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इतना बड़ा ये हो गया है, अगर आप अरबी जबान में कुरान नहीं पढ़ सकते कोई हरज की बात नहीं है। आप जिस जबान में कुरान पढ़ सकते हैं उन जबानों में कुरान तहरीरी शक्ल में मौजूद है। आप पढ़ना ही नहीं जानते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। जिस जबान को आप समझते हैं उस जबान में ऑडियो कैसेट्स और ऑडियो के शक्ल में तफसीरें और कुरान का तर्जुमा मौजूद है, वीडियो के शक्ल में मौजूद है। और पहले तो शायद आपको किताबें वगैरह खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था, आजकल तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके फिंगर टिप्स पर आपके घरों के अंदर बैठकर आप कुरान को पढ़ने की कोशिश करना चाहें, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सारी की सारी नेमतें और सारी की सारी सहूलतें मौजूद है। क्या इसके बावजूद भी हमारे पास कोई उज़र है? हम कह सकते हैं कि हमको कुरान पढ़ना नहीं आता, हम नहीं समझ सकते। और अगर यही हमारा रवैश रहा तो फिर अल्लाह के लिए अल्लाह हम पर रहम करे, हम तैयार हो जाएं कि कल क़यामत में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने शिकायत करेंगे कि अल्लाह ये है मेरी कौम के वो लोग जिन्होंने इस कुरान को अपने पीठ पीछे डाल लिया था। बहुत खतरनाक मामला है। तो अब हमारे लिए समझ जाना चाहिए कि हमको कुरान को माने और मफ़हूम से पढ़ना और समझने के अलावा कोई चारा है ही नहीं है, यानी लाजिम है हमारे लिए, डू और डाई है, करे बगैर हमारे लिए कोई चारा नहीं है। जब हम समझ जाएंगे, यानी अगर किसी इंसान को तैरना नहीं आता है, उसको पानी में फेंक दिया जाए तो वो हाथ पैर मारकर कोशिश कर कर तैरना सीख लेता है, तैर लेता है। तो उसी तरीके से आज हम ये समझते हैं कि हमको नहीं समझ में आता, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से है कि हम हीले बहाने करते हैं। लेकिन जब हमको पता चल गया और हमने जान लिया कि सीखे बगैर हमारे लिए कोई चारा ही नहीं है, हम जब तक के नहीं सीखेंगे हम बच नहीं सकते। तो ये अगर ऐसा मुसम्मम इरादा कर लें और ख्वाहिश कर लें तो अल्लाह ताला फिर इतने आसानी रास्ते खोलता है, इतना सिंपल कर देता है। और यकीनन कुरान को समझना और पढ़ना इतना आसान है, शायद दुनिया की कोई और ज़बान इससे आसान हो। बल्कि हकीकत में कुरान अरबी ज़बान सारी ज़बानों से सबसे ज़्यादा आसान है। इस वजह से तो अल्लाह ताला ने इस आखिरी कलाम को अरबी में नाजिल किया है। ये और बात है कि हम अजमी हैं, हम नॉन अरब से, तो हमको थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जब इस रास्ते पर आप चल पड़ेंगे तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, आप खुद देखेंगे कि कितनी आसानी से कुरान समझ में आता है। और मुझ जैसे जाहिल इंसान को, जो कि अल्लाह ताला ने तौफीक दिया और कोशिश कर रहे हैं हम, और अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं कि आज हम इसी कुरान को रोज़ाना फॉर 30 मिनट्स 35 मिनट्स के सेशन बैठते हैं, और बैठते बैठते अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड सेशन में भी, सेकंड रिवीजन में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह 19वें पारे में आ गए हैं। ये सब कुछ अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह के फजल से है। अल्लाह ताला इसको कोशिश को कबूल कर ले और आप तमाम को भी इसका अजर अता फरमाए। बहरहाल वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ और आगे बढ़ने के बजाय यहीं पर मैं जो सो रुकना चाहता हूँ। और एक ऐलान ये है कि कल जुमेरात है और परसों जुमा है। जुमा को तो हम हर हफ्ते वीकली छुट्टी करते हैं, लेकिन इस जुमा में इंशाल्लाह हम 2 दिन छुट्टी करेंगे, जुमेरात और जुमा, मेरी कुछ मसरूफियत की वजह से। तो कल और परसों 2 दिन छुट्टी रहेगी। इंशाल्लाह अगली क्लास फिर हफ्ते वाले दिन होगी। तो जैसे मैंने कहा था कि कोई हमारे साथियों में से अगर किसी के पास वो हमारे ग्रुप में जो ऑनलाइन कुरान क्लास जो ग्रुप है उस पर अगर कोई नहीं है तो मेरा नंबर नोट कर लें, मैं यहाँ पर मैसेज भी कर दूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो सो 00965 665 76105, मैं यहाँ पर जो सो मैसेज भी कर देता हूँ उसको, ताकि आप लोग जो सो उसको सेव करके रख लें। और जो कोई इसमें हमारे ग्रुप में नहीं है वो मुझको मैसेज करे, मैं उसको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 00965 665 76105। तो ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप लोग जो सो मुझको पिंग कर सकते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको ऐड कर लूँगा। बहरहाल वक्त ख़त्म हो रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।